बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन के लिए नई कुछ तब्दीलियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वो कौन सी तब्दीलियां हैं उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। अदाद-ओ-शुमार जारी किया गया है इमिग्रेंट से रिलेटेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, उस पर बात करेंगे। स्पेन नेशनलिटी कागजात तैयारी की मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों को कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि किस तरह से, कौन से, कहाँ से टेस्टेशन करवानी है, क्या कागजात बनवाने हैं। तो प्लीज़ इस टॉपिक को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं कई मरतबा पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ, लेकिन दोस्तों को शायद सही तरीक़ाकार की समझ नहीं आती। तो यूरोपियन ममालिक की नई इमिग्रेशन पॉलिसी क्या होने जा रही है और किस तरह से वो अपनी पॉलिसी को मुरतब दे कर रहे हैं, इस पर तफसीली बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड जो नई तब्दीलियां शुरू की गई हैं उस पर बात करते हैं। मैंने आपसे एक न्यूज़ शेयर की थी कल कि सेपे का जो टोटल फंक्शन है वो तब्दील किया जा रहा है। अब उसको नए नाम से और नई पहचान से जाना जाएगा। स्पेन की हुकूमत ने ये बड़ा स्टेप लिया है। आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर वो एज आ न्यू डिपार्टमेंट फंक्शन शुरू कर देगा सेपे। इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई? इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि जो बड़े बड़े सेक्टर हैं जहाँ पे इस वक्त वर्कर्स की शॉर्टेज है, उसको सेपे सही तरह से डील नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से उनके जो मामला थे वो हैंडल नहीं हो रहे थे। एक तो ये बड़ी वजह है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस वक्त भी 30 लाख के करीब स्पेन में नौजवान बेरोज़गार हैं। स्पेन यूरोपीय यूनियन में नौजवानों में बेरोज़गारी वाला सबसे टॉप मुल्क है। यानी कि 18 से 30 साल के दरमियान जो लोग हैं वो 30 लाख के करीब अभी भी बेरोज़गार है, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, जो कि यूरोपीय यूनियन में किसी और मुल्क में नहीं है। ओवरऑल जो बेरोज़गारी है वो भी दूसरे, पहले, तीसरे नंबर पे स्पेन रहता है। इस तमाम का जो क्राइटेरिया या जो तमाम ज़िम्मेदारी आयद होती है वो सेपे पे होती है, क्योंकि सेपे ही वो अदारा है जो कि इस तमाम चीज़ों को हैंडल करता है और उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो बेरोज़गारी की रेशो को कम करे और रोज़गार के मौके ज़्यादा जो है वो पैदा करे। इस डिपार्टमेंट का एक और काम भी है कि कोऑर्डिनेशन करना एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान। वो एम्प्लॉइज़ जिनको जॉब चाहिए और वो एम्प्लॉयर जिनको वर्कर चाहिए, उनका आपस में पुल का किरदार अदा करना, वो भी अनफॉर्चुनेटली सेपे उस तरह से अदा नहीं कर रहा था जिस तरह से उसको करना चाहिए। यही वजह बनी है सेपे को टोटली डिफरेंट तरीके के साथ अब हैंडल करने की। अब सेपे का जो नया नाम होगा या नया काम होगा, उसमें इमिग्रेंट्स के लिए भी अहम निशानियां हैं कि आने वाले वक्त में जो इमिग्रेशन या नई अराइवल की हम बात कर रहे हैं या सुन रहे हैं, उसके बारे में भी अब जो नया डिपार्टमेंट होगा उसको उस तरीके के साथ तैयार किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की कुछ शराइत जो है वो नई डाली जाएंगी। एम्प्लॉयर्स के लिए नए जो है वो कवानीन बनाई जाएंगी। एम्प्लॉई के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएंगी। वर्कर्स की जो शार्टेज है जिन डिपार्टमेंट्स में, उनको ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाएगी और उनके लिए काम किया जाएगा। इस नए डिपार्टमेंट में काफ़ी अहम चीज़ें जो हैं वो इमिग्रेंट से रिलेटेड भी रखी जाएंगी, जो कि आने वाले आपको चंद महीनों में नई जो रिफॉर्म्स हो रही हैं उसकी शक्ल में आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आपको ये भी बताता चलूँ कि हुकूमत इन रिफॉर्म्स की सूरत में ख़ास तौर पे टारगेट करेगी और ख़ास तौर पे तवज्जो देगी उन सेक्टर्स को जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है वर्कर्स की। अब वो दोस्त, वो लोग जो इस वक्त इलीगल हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वो भी ख़ास तौर पे उन डिपार्टमेंट्स के लिए तैयारी करें। अगर वो उन डिपार्टमेंट्स के लिए ख़ास तौर पे हुनर रखते हैं, कल को अगर वो नई अराइवल की किस्म आती है और वो आपसे हुनर के बारे में पूछते हैं, तो ऑलरेडी उनके बारे में आपके पास कुछ ना कुछ हुनर हो जिससे आप साबित कर सकें कि आपको वो काम आता है। ये याद रखिए कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन होगी तो वो वेल एंड गुड है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होगी। और वो दोस्त जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम कहाँ से कोर्स कर सकते हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी जो मुतलका जनता में तो होती है जहाँ पे आप रहते हैं, उनका डिपार्टमेंट एक स्पेशल इसी चीज़ का होता है। वहाँ पे जाएं, वो आपको तमाम डिटेल प्रोवाइड कर देते हैं कि आपने सेंट्रल से रब्ता करना है या वही आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको तमाम कोर्सेज़ की भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। फ़ीसेस की जो अमूमन तौर पे ग्रातस होते हैं, ये सरकारी स्कूलों में और सरकारी डिपार्टमेंट्स में ये जो कोर्सेज़ होते हैं, तो वो आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। इस वजह से उनसे रुजू करें और वो उनसे तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें।
नए इदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वक्त दुनिया में चंद एक ममालिक ऐसे हैं जिनको ये ख़तरा लाहक है कि उनकी पॉपुलेशन आने वाले 30-40 साल में बहुत ज़्यादा गिर जाएगी, और इतनी गिर जाएगी कि उनकी जो बका है वो बाकी रहने के लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा, जिसमें जापान, शुमाली कोरिया, इसके साथ साथ इटली, स्पेन में अच्छी डेवलपमेंट, जो मैं आपको अभी जिसका मैं कह रहा हूँ कि नीचे आपको लिंक भी प्रोवाइड किया गया है, उसमें थैंकफुल कहा गया इमिग्रेंट्स को कि उनकी वजह से स्पेन उस ख़तरे से बाहर निकल चुका है। लेकिन स्पेन ने एक बड़े अहम स्टेप्स उठाए हैं जिसकी वजह से वो ख़तरे से बाहर निकला, और वो हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंसी प्रोवाइड करना। ज़्यादा से ज़्यादा रेजिडेंसी कार्ड प्रोवाइड करने की वजह से अब स्पेन जो है वो पैदाइश वाले बर्थ रेट की गिरती हुई शरह से निकल चुका है, और वहाँ अब स्पेन में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है या बर्थ रेट में। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ठीक आज से 10 साल पहले स्पेन को ये बहुत ज़्यादा ख़तरा लाहक था कि उसकी भी पॉपुलेशन जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बर्थ रेट पे तवज्जो नहीं दे रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इमिग्रेंट्स पे मुनहसर किया जाए और इन्हिसार किया जाए, जिसकी वजह से अब काफ़ी बेहतरी आई है। 10 साल में अब पॉजिटिव हो चुका है स्पेन, और डे बाई डे जो है यहाँ का बर्थ रेट कम होने की बजाय बढ़ रहा है। लेकिन कंपेयर टू दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ का अगर देखा जाए, जिसमें इटली सरफहरिस्त है, तो वहाँ पे जो रेशो है वो ख़ास तौर पे कोरोना के बाद अब बहुत तेज़ी के साथ गिर रही है। उम्मीद की जाती है कि इसी वजह से इमिग्रेंट्स को नेक्स्ट भी जो है इसी तरह की स्कीमों के ज़रिए हुकूमत लेके आएगी आगे, ताकि जो स्पेन का इस वक्त बड़ा मसला है वो इमिग्रेंट्स की वजह से हल हुआ है। आने वाले वक्त में जो वर्कर्स की शॉर्टेज का है वो भी इमिग्रेंट्स के ज़रिए हुकूमत हल कर लेगी। स्पेन नेशनैलिटी के लिए कागजात, ये अब आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसकी दो सूरतें होती हैं। अगर आप स्पेन की नेशनैलिटी के लिए कागजात अपनी होम कंट्री से ज़ाहिर आप मंगवाएंगे, बनवाएंगे, तो उसका तरीक़ाकार जो आपने अपनाना है उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि अगर आपने वहीं से स्पेनिश एम्बेसी से अपने डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाने हैं, तो फिर यहाँ पे आके आपको मेड्रिड मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। अब जो ताज़ा तरीन तरीका चल रहा है वो चल रहा है फास्ट वाला, कि आपने मेड्रिड से करवा लेनी है, क्योंकि पाकिस्तान में जो स्पेनिश एम्बेसी है या इंडिया में या बांग्लादेश में है वो काफ़ी डिले कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग वो अटेस्टेशन करवा लेते हैं। आपने अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके साथ साथ आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपने जो बनवाना है, उसके बाद आपने उसकी अपने फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवानी है। फॉरेन अफेयर से अटेस्टेशन करवाने के बाद अब आपके पास वही जो मैंने पहले कही दो सूरतें हैं, जहाँ तो स्पेनिश एम्बेसी में भेजें या आप यहाँ पे मंगवा के करें, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि आप इसी तरह फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के यहाँ मंगवा लेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान के लिए पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नेशनल पुलिस से टेस्ट करवाना ज़रूरी है, उसके बाद मंगवाएं। सिर्फ फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट ना मंगवाएं, वरना वो आपकी कारआमद नहीं रहेगा। उसके बाद ये याद रखें कि नेशनैलिटी के लिए 6 महीने के लिए ये जो कागजात हैं ये वैलिड होते हैं। मंगवाएं यहाँ पे मंगवाने के बाद अब आपने अपनी जो पाकिस्तानी एम्बेसी या कौंसलेट है बार्सिलोना का, वहाँ से टेस्ट करवानी है। करवाने के बाद फिर आपने उसको मेड्रिड भेजना है, ताकि वो भी टेस्ट करें मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटीरियर, वो टेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने ट्रांसलेशन करवानी है। ट्रांसलेशन के बाद वो आपके कागजात कारआमद है, आप अपनी नेशनैलिटी के लिए उनको जमा करवा सकते हैं, नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। यूरोपीय ममालिक की नई इमिग्रेशन पॉलिसी, यूरोपीय ममालिक ख़ास तौर पे जहाँ पे वर्कर्स की शार्टेज डे बाई डे बढ़ती जा रही है, वहाँ पे नई इमिग्रेशन पॉलिसी जो है राइज करनी शुरू कर दी गई है। पुर्तगाल की मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल दी थी, उसका लिंक भी शेयर किया था, और मैंने कहा था कि स्पेन से पहले तकरीबन मिलता जुलता प्रोसेस जो पुर्तगाल ने लागू कर दिया है, उसने अपने तौर पे एक अहम स्टेप ले लिया। जैसे कि पुर्तगाल हमेशा अच्छे स्टेप लेता है इमिग्रेंट्स के लिए, और हमेशा इमिग्रेंट्स को अच्छी सहूलतें प्रोवाइड करता है, ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए और नेशनैलिटी लेने के लिए। अब स्पेन दूसरे नंबर पे आ चुका है, इटली भी इमिग्रेशन खोल चुका है, अब दोबारा से तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट कर दी है। फ्रांस की जानब से भी आ रही हैं ख़बरें कि उनके भी वो सेक्टर्स में शॉर्टेज है, वो भी उसको बेहतर करने के लिए कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं। बाकी स्कैंडिनेवियंस भी इसके बारे में सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर नॉर्वे में जो बड़ी शॉर्टेज सामने आई है वो भी कुछ इस तरह के स्टेप्स लेने के बारे में सोच रहा है। तो आने वाले वक्त में यूरोप में जो लोग इलीगल हैं या जिनके पास रेफ्यूजीज या साइलम है, उनको बहुत जल्द या आम तौर पे
कंफर्म करने के लिए और उनको एक्सेप्ट करने के लिए पीआर पे या नेशनलिटी पे आने वाले वक्त में मज़ीद रास्ते खुलेंगे ताकि वो यहीं पे रहें और काम करें, उनकी जो शार्टेज है वर्कर्स की वो कम हो सके। तो दोस्तों ये थी आज की अहम मालूमात और न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।